हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिप्रेशन पे। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसा विषय है जो कि आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और अक्सर देखने को मिलता है। लोग कहते हैं मेरे घर में इसको डिप्रेशन हो रहा है, या मेरे मित्र को या मेरे ऑफिस में इसको हो रहा है। तो डिप्रेशन बहुत ही आजकल वाइड स्प्रेड हो रहा है और पिछले 3 साल में तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और ये डे बाय डे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, नॉट इन इंडिया बट पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है और लोगों की कोपिंग जो आपकी कहना चाहिए कैपेसिटी है, वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कम होती जा रही है। आज इस पर हम लोग विषय में डिस्कस करेंगे और आपसे पूरे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस सब्जेक्ट को बहुत वाइड है, 2 भागों में बांटा है। एक वीडियो में मैं कवर करूंगा डिप्रेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, और दूसरे में इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, मतलब कैसे हम इसको दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, डिप्रेशन ये है, एक है मूड डिसऑर्डर। मूड हमारा डिसऑर्डर, कब मूड खराब है कब अच्छा है, मतलब मूड में एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मूड में डिसऑर्डर हो जाएगा। और परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एक लगातार फीलिंग रहेगी हमारे में सैडनेस की और इंटरेस्ट खत्म होने का। अब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना है, अब लाइफ में कुछ नहीं करना है, मतलब एक होता है नहीं, निराशा से आ जाएगी, हताशा आ जाएगी। अब इससे क्या होगी, हमारी थिंकिंग, बिहेवियर और फीलिंग, तीनों चीज हमारी अफेक्टेड होती है। हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं, सब हमारा अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? डिप्रेशन हमारे माइंड में आ गया, सारी हमारी बॉडी के सारे जो है ना, होल सिस्टम विल गेट अफेक्टेड। अब देखिए, अब डिप्रेशन में ये है कि डिप्रेशन किसी को हो रहा है, लोग कहते हैं इसको डिप्रेशन है, या किसी को है, हमको कैसे पहचानना है, तो हम पहचानेंगे सिम्टम्स से। जैसे फीवर होता है तो किसी को मान लीजिए जॉन्डिस है, टाइफाइड है, वायरल है, कैसे पहचानते हैं हम? उसके सिम्टम्स से। टेम्परेचर वगैरह लिया, बाद में उसके टेस्ट वगैरह कर लिए, तो सिम्टम्स हमको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स हमारे डिप्रेशन के क्या हैं। देखिए, पहले तो हमारा है फीलिंग ऑफ सैडनेस, जैसे मैंने ऊपर कहा, दुखी फीलिंग होगी हमारे पास, दुख की, फ्रस्ट्रेशन होगा, इवन ऑन स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे आदमी को दुख होगा, मतलब खुश नहीं रहेगा और इरिटेट होगा। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज या वर्क, उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कोई भी काम खाने पीने में, ये लो ये पहन लो, तो क्या कर रहा है, मतलब अंदर से निराश होगा, यार जिंदगी बेकार हो गई है, डिप्रेस फील कर रहा हूं, एक अंदर से मोटिवेशन, इंथुसियाज्म वो खत्म हो जाएगा। और उसके लिए अलावा उसमें स्लीप डिसऑर्डर आ जाएगा। स्लीप डिसऑर्डर में क्या होगा, या तो वो बहुत सोएगा या कम सोएगा, तो नींद पे कंट्रोल नहीं है, डिसऑर्डर आ गया। एपिटाइट, भूख बहुत बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, या तो बहुत खाएगा या बहुत कम खाएगा। सिमिलरली वेट खूब बढ़ जाएगा, क्यों? वो खूब खा रहा है, कंट्रोल नहीं हम क्या खा रहे हैं, या बहुत कम खाएगा तो वेट कम हो जाएगा। सिमिलरली उसमें एंजाइटी आ जाएगी, जब माइंड में हैप्पीनेस नहीं है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, एंजाइटी आएगी, एजिटेशन अंदर से, रेस्टलेसनेस आएगी, और क्या है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कि मैं बेकार हो गया हूँ, मैं तो बेकार हूँ, अब लाइफ बेकार है। और आपने देखा होगा ऐसे ही में लोग आजकल सुसाइड के कर लेते हैं, यार लाइफ बेकार है, वो कहते नहीं है मैं उसमें बड़ा डिप्रेशन में था, वो ही वॉज डिप्रेस्ड फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। लोग कहते हैं, ऐसा आप सुना होगा, अक्सर ऐसे न्यूज मिलती हैं कि वो डिप्रेशन में था, इसने सुसाइड कर लिया। तो डिप्रेशन में आदमी को फील नहीं होता डिप्रेशन में है, या पता है डिप्रेशन में, बट वो उससे बाहर नहीं आ पाता। क्यों? उसको अवेयरनेस नहीं होती कि डिप्रेशन का नुकसान कितना है, इससे हम कैसे बाहर निकलें। या घर में किसी को हो रहा है, दूसरे को पता नहीं है कि इसको डिप्रेशन है, और अगर है तो उसको कैसे बाहर करें, खुद या किसी दूसरे की हेल्प से। सिमिलरली देखिए, ऐसे आदमी अपने को गिल्टी फील करते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक से या दूसरों की गलतियों से, कि भाई उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसकी गलती के बारे में मैं भुगत रहा हूँ, आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज और हर फॉल्ट। सिमिलरली जब डिप्रेशन में माइंड ठीक नहीं रहेगा, बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा, फीलिंग ठीक नहीं रहेगी, तो हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। डिप्रेशन से घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झगड़े शुरू हो जाएंगे, संबंध खराब हो जाएंगे हमारे, और थिंकिंग हमारी ट्रबल्ड, मतलब हम सोच नहीं पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, गलत सोचेंगे या सोच नहीं पाएंगे, अपनी मतलब लॉजिकल थिंकिंग हमारी खत्म हो जाएगी।
और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये बहुत गड़बड़ है। सुसाइडल थॉट्स हैं जब अपने वर्थलेस फीलिंग आ गई कि हम वर्थलेस हैं, लगता है जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर लो या सेल्फ हार्म कर लो, अपने को नुकसान पहुंचा लिया अपनी बॉडी को। सिमिलरली अब ये है, उसके अलावा बॉडी में पेन होगा, हर समय सिस्टम डिप्रेस्ड है, हमारे ऑर्गन सब अफेक्टेड हो रहे हैं, तो स्ट्रेस पड़ रहा है अनड्यू स्ट्रेस से क्या होगा, हमारी बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा, बैकएक होगा, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनको फिजिकल होंगी। क्यों? बॉडी पे अनड्यू प्रेशर पड़ ही रहा है, तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है, सारा सिस्टम हमारा बिगड़ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमको फिर प्रॉब्लम होगी और हमारा बॉडी में दर्द होगा। अब देखिए डिप्रेशन जो है ये सिर्फ बड़ों को ही नहीं ऐसा जरूरी है, ये सबको होता है, आज के बच्चों को होता है। लोग कहते हैं पेरेंट भाई बच्चे को बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, छोटे बच्चों में, ये नहीं कि टीन्स में, टीनेजर्स में, युवाओं में, बुजुर्गों में, कारण अनेक हैं, कई कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, बट डिप्रेशन तो हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन का इफेक्ट तो खराब हो नहीं है, किसी को हो। अब देखिए बच्चों में क्या होता है कि वो खुश नहीं रहेंगे, लोग कहेंगे आज लड़का खुश नहीं रह रहा है, बच्चा आजकल पसंद नहीं है, नया खिलौना ला के दो फिर भी खुश नहीं होता है। क्यों? उसके माइंड में कुछ चल रहा है, उसमें एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, इरिटेट हो रहा है बार बार, या रोज पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और वो स्कूल जाने से मना करेगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसमें किसी तरह का प्रेशर आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट वो डिप्रेशन को फील कर रहा है, डिप्रेशन को फेस कर रहा है। इसीलिए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब कि वी शुड बी कॉशियस, डॉक्टर को दिखाएं या हम उसको डिफरेंट वे में बिहेव करें कि उससे वो बाहर आ जाए। दूसरे टीन्स में बहुत होता है, टीनेजर्स में ऊपर के सिम्टम तो है ही, संग में क्या होता है, उसमें लगता है कि अरे मैं ये एग्जाम में नहीं आ पाया या एडमिशन नहीं हो पाया मेरा, तो मैं बेकार हो गया, वर्थलेसनेस हो गया, मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया, फेल हो गया, मैं वर्थलेस हो गया। या वो स्कूल में बंक करेगा, जाएगा नहीं, झूठ बोलेगा घर से प्रेशर के मारे, या फिर एक होता है कि भाई भाग गया, घर से भाग गया, सुसाइड कर लिया, या ड्रग अल्कोहल लेने लगे, या बहुत सोने लगे, अवॉइड करने के लिए हर समय सो ही रहे हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, मतलब तरह तरह की फीलिंग्स आएंगी। और सिमिलरली एडल्ट्स में भी होता है, ऊपर सिम्टम तो सारे होंगे, बट एडल्ट्स में ज़्यादा क्या होता है, सेल्फ हार्म, सुसाइडल टेंडेंसी, भाग दूर हो जाओ फैमिली से, ऑफिस से, कि भाई डिप्रेशन है, फेस नहीं कर पा रहा है। मैंने कुछ कई लोगों को देखा है डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, ट्रेन के सामने आ गए। तो ये सब चीज़ें इतनी खराब है कि आदमी को पता होना चाहिए कि किसी को डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके और नुकसान क्या होते हैं इसके साथ में, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, वो भी डिप्रेशन से इसका एक कारण बन जाता है। और न्यूरो डिजीज होती है, जैसे उसमें पार्किंसन, एल्जाइमर, जब हमारा पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, न्यूरो सिस्टम सारा हो रहा है, साइकोसोमेटिक डिजीज सब आएंगी, सिंपल चीज़ है, इवन कैंसर तक का एक्सपर्ट कहते हो जाता है इससे, क्रोनिक पेन्स, इवन प्री मेच्योर डेथ ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। मतलब इतने नुकसान से डिप्रेशन के कि इसलिए हमको बहुत भी मतलब गंभीर विषय है कि हमको देखना चाहिए कि डिप्रेशन डे बाई डे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में क्यों बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है उसके क्या निवारण हो सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर है। तो हमको प्रिवेंटिव स्टेप भी लेने हैं और रेमेडियल स्टेप भी लेने हैं। तो और क्या कारण है, ये तो होगा सिम्टम। अब इन सिम्टम्स से हम समझ जाएंगे कि किसी को डिप्रेशन है। अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे आपका कि कारण क्या है और निवारण क्या है, मतलब कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने में स्वयं भी और दूसरे की हेल्प से भी, ये सब चीज़ स्वयं नहीं हो सकती है, बट हमको पता होना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बुखार आया, बीमारी हुई, ठीक करा लेते हैं क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते, बट हमको पता होता है कि हमको बुखार आ गया, हमको जरूरत है ट्रीटमेंट की। सिमिलरली जब किसी को डिप्रेशन हो तो वी शुड नो कि भाई अब इसको हमको कुछ ध्यान देना है, इसका ख्याल करना है, इसको ट्रीट करना है कि ठीक हो जाए, अलाउ नहीं करना है डिप्रेशन को। देखिए लाइफ में तरह तरह के फेलियर्स भी आएंगे, अनफोर्चुनेट इवेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तरह तरह की चीज़ें आएंगी जो कि हमको पसंद नहीं आती, लाइक नहीं होगी, लॉस भी होगा, सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा लाइफ में। लाइफ में अनफॉर्चुनेट होता है, बहुत चीज़ें अप डाउन चलते रहते हैं, बट हमको डिप्रेशन नहीं करना है। और अगर कभी कोई सिम्टम आता है अपने में, किसी अपने जान वाले में, फैमिली में, ऑफिस में, परिवार में, तो तुरंत हमको आगाह हो जाना है कि भाई देयर इज नीड फॉर सम स्पेशल अटेंशन नाउ टू सेव दैट पर्सन और फॉर द हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्सन।
क्योंकि लाइफ एक है। देखिए, हमको लाइफ में सब तरह की चैलेंजेस, चुनौतियों को झेलते हुए, उनको फेस करते हुए सफलता से आगे निकलना है और सक्सेसफुल रहना है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जो पुरानी कहावत है। अब हर समय खुशी खुशी कभी नहीं होगी, कभी खुश कभी गम। तो इसलिए डिप्रेशन जब भी आए तो हमको उसको समझ जाना है कि डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, इसको हमको ट्रीट करना है और इससे हम फिर आगे बढ़ सकते हैं सफलता से, और इसको हम विन ओवर कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा, जो कि बहुत जल्दी हम इसको प्रेजेंट करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे, और वीडियो को अपने जान पहचान वालों को, जिनको ज़रूरत हो, उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।